गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आपको मैथ्स 1 पढ़ा रहा हूँ और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पीछे पीछे हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए सीखा। फिर हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला निकाला। फिर हम लोगों ने क्या कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स के डिटेल के बारे में जाना कि उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम जब बनाएंगे तो उसके ज्योमेट्रिक शेप को कैसे हम लोग पहचानेंगे। एग्जैक्टली अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला और आ जाता है, इसका नाम है कोनिक सेक्शन फार्मूला। सॉरी, क्या? सेक्शन फार्मूला। अगर आप सेक्शन फार्मूला को जान जाइएगा तो हम लोग जो पीछे के एक लेक्चर में पूरा ज्योमेट्री पढ़े थे, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जितने भी हम लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाने लगेंगे। ऐसे डायरेक्टली बन जाता, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर इस फॉर्मूला का यूज हो जाएगा। तो थोड़ा सेक्शन फार्मूला को भी हम लोग थोड़ा समझ लें कि सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, सेक्शन फार्मूला किसे कहते हैं। तो सेक्शन किसे कहते हैं पहले इसको समझना है। सेक्शन कहते किसको? सेक्शन, सेक्शन का मतलब भाग, टुकड़ा। अब मान लिया कि मैं, ठीक है, ये एक कलम रखा आपके सामने। अब मैं इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से तोड़ दिया, तो देखिए इधर ज़्यादा मिल निकल गया, इधर कम निकल गया। तो किस अनुपात में तोड़ा गया? अनुपात। अगर मैं बीच से तोड़ा तो बोलेगा आधा आधा तोड़ लिए। यहाँ तोड़े तो सर 3/4, 4 भाग बाँटे, उसमें 3 भाग इधर, 1 भाग इधर। ठीक? तो एग्ज़ैक्टली किसी भी जो हमारे 2 बिंदु से मिलकर के रेखाएँ बनेंगी, कोऑर्डिनेट में तो ही पढ़ रहे थे, 2 बिंदु से मिलकर रेखा बना रहे थे। यस, उसको हम कैसे काटेंगे, उसे हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं। सर कुछ समझ नहीं पाए, फिर से समझाइए, थोड़ा लिख-लिख के समझाइए, समझ में आएगा। यस, एग्ज़ैक्टली हम लिख के समझाते हैं। यहाँ एक बिंदु है मेरे पास और यहाँ एक बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं से मिल कर के इलाहाबाद और बनारस का एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका पॉइंट दिया हुआ है x1 और y1, सही है? इसका नाम दिया हुआ है x2 और ये y2, ये भी सही है सर, एकदम एग्ज़ैक्टली। 2 कोऑर्डिनेट आपके सामने दिख रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं और इससे एक स्ट्रेट लाइन बन गया। एकदम करेक्ट, सही है। अब दोनों स्ट्रेट लाइन को मैं चाह रहा हूं कि बीच में कहीं कट करना, ठीक? मैं चाह रहा हूं बीच में कहीं कट करना और मैं यहां पर कट कर दिया। मतलब वहीं पर से काटेंगे तो पूछता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसके रेशियोज क्या होंगे। ठीक है, तो रेशियोज कुछ ना कुछ अनुपात में तो तोड़े होंगे, है ना? तो तोड़े होंगे तो सेक्शन फार्मूला को किस अनुपात में तोड़ा जाता है, ये अनुपात कैलकुलेट करना होता है या इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता है। तो एक दिया रहेगा तो दूसरा निकालने पड़ेगा, इसी को सेक्शन फार्मूला कहते हैं। सेक्शन फार्मूला दो तरीके के होंगे, ठीक है? यहाँ से दो भाग में तोड़ेंगे, एक का नाम होगा इंटरनली सेक्शन, इंटरनली, और एक का नाम होगा एक्सटर्नली। इंटरनली और एक का नाम क्या लिखेंगे? एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है? यहाँ पर ध्यान देंगे इंटरनली और एक्सटर्नली दो शब्द का प्रयोग। तो फिलहाल इन दोनों बिंदुओं के बीच में, अंदर में आपने इसको कट किया है, इसको कहते हैं इंटरनली फार्मूला। तो इसके लिए हम लोग इसके बीच के कोऑर्डिनेट को x और y मानेंगे और यहाँ हम लोग इसको m और इसको n मानेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सिखा देता हूँ, ट्रिक सीखिएगा। फॉर्मूला निकालने का ट्रिक, पहले x निकालना है, x, क्योंकि इसका मान निकालना है। तो ये वाला m जो है कूदते कूदते इस वाले x से इससे गुना होगा और ई एन वाला जो गुना होगा, ठीक है, इससे गुना होगा x। क्या होगा देखिए, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। एग्जैक्टली यही आपके पास फॉर्मूला बना, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये x का मान निकला, तो ऐसे ही y के साथ होगा, m का y2 के साथ गुना करना है। इधर वाला जो रेशियो होगा उसको इधर वाला के y से गुना करना है और इधर वाला जो रेशियो होगा उसको इधर वाले y के साथ गुना करना है। ध्यान रखिएगा कि y का फॉर्मूला निकालने के लिए इधर वाला m इधर वाला y2 के साथ, जैसे इधर वाला m x2 के साथ गुना हुआ वैसे इधर वाला m y2 से, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये y का कोऑर्डिनेट निकल गया।
यस एग्जैक्टली, एम और एन, आप एक्स और वाई निकल गया। तो ये फॉर्मूला को फिर से एक बार समझिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी इस फॉर्मूला का जिक्र या इस फॉर्मूला का यूज आने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं हो जाएगा। ये इंटरनली सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने स्टडी किया, कौन सा? इंटरनली, क्योंकि दो रेखाओं के बीच में कहीं अंदर में कहीं काटा गया है, इंटरनली सेक्शन फार्मूला। तो अब आप बोलोगे सर एक्सटर्नल वाला भी समझाइए। यस, एक्सटर्नल का क्या होगा? तो अगर आपके पास मान लिया कि दो बिंदु से बना हुआ एक रेखा है, एक का नाम ए और एक का नाम बी, और कहता है इससे बाहर कहीं जाकर यहाँ एक बिंदु है, ये सी, यहाँ सी, ये सी पॉइंट ले सकते थे यहाँ भी, ये सी, यहाँ सी लिया और यहाँ कट किया। तो देखिए ये मेरा बिंदु है, इसका नाम है x1 y1, इसका नाम है x2 y2। यस, तो ऐसी स्थिति में x1 y1 और x2 y2 आपके पास बिंदु दिया हुआ है और बाहर जाके कट कर रहा है, इसका नाम दिया हुआ है x, y। तो इसे हम एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। यस एग्जैक्टली, ये एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ जो x और y निकलेगा, इसका फॉर्मूला अलग होता है। देखिए इसमें क्या था फॉर्मूला को अच्छा से देखिएगा। हाँ, यहाँ m को गुना करते थे x2 से, n को गुना करते थे x1 से और बीच में प्लस देते थे। एक्सटर्नल में उल्टा कर लीजिए, गुना वही रहेगा। इसको देखिएगा m और इधर n, तो इसमें लिखेंगे m, देखिएगा, ठीक है, mx2, इधर वाला को इससे गुना करेंगे, mx2, x बराबर निकाल रहे हैं, ये वाला x, ये वाला x, ठीक है, फॉर्मूला। ये सब साबित होता है, लेकिन हम लोग को साबित नहीं करना है क्योंकि ये पढ़ना भी नहीं है, हमें सिर्फ जानकारी रख लेनी है कि ये फॉर्मूला है और इसको बना लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए यहाँ से सुनिएगा, mx2, यहाँ देखिए इधर लिखेंगे m और ये n, ठीक है, ये वाला n, mx2, ये वाला mx2, nx1 माइनस होगा खाली, nx1, और ये m और n माइनस होगा, m माइनस n, ठीक, ध्यान रखेंगे, mx2 माइनस nx1, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। आंख में चला y, y इज इक्वल टू, तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, फिर एक से m y2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। यस एग्जैक्टली, ठीक है, इस तरीके से एक्सटर्नल फार्मूला। तो आप ये फॉर्मूला को, ये एक्स और वाई ये भी है, दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, चार फॉर्मूला मैंने बनाया, इसमें एक्स वाई निकालने के लिए देता है, इसमें भी एक्स वाई, जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला का, लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और हमारे सिलेबस में भी नहीं दिया है, तो हम लोग खाली लिख के रख लें, जरूरत पड़ेगा। क्योंकि मैं जब ट्रायंगल वाला रेक्टेंगल वाला पढ़ाऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज हो जाएगा। चलिए इसमें एक नोट करके, पॉइंट को नोट करके लिखिएगा, पॉइंट नोट करके लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, नोट, और उसका यूज होगा। मान लिया कि यहाँ पर एक रेखा है, इसका नाम x1 और y1 है, ठीक है, इसका है x2 और y2 है, ठीक है। चलिए अब इसके बीच में कोई कट कर रहा है इसको, क्या बोला, एकदम बीच में कट कर रहा है, एकदम दोनों के बीच में यहाँ कट हो रहा है, एकदम बीच सेंटर पॉइंट पे कट हो रहा है, सेंटर पॉइंट पे कट हो रहा है, तो x और y का मान पूछा जाएगा आपसे। ठीक, तो अब बताइए जब सेंटर पॉइंट में कट होगा तो दोनों का रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा? आधा आधा कट हो रहा है ना। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का ये कलम है, 5 इधर 5 इधर, अनुपात निकालिएगा तो 5/5 कितना, एक एक अनुपात होगा। इसका मतलब यहाँ पर का अनुपात 1 होगा और यहाँ का अनुपात 1 होगा। ये m का मान दर्शाएगा और ये n का मान दर्शाएगा। m बराबर 1, n बराबर 1, फॉर्मूला में रख लो, क्योंकि ये इंटरनल वाला है तो ये फॉर्मूला में रख लो। क्या होगा सुनिएगा, x बराबर m का मान 1, 1 गुना x2 यानी x2, फिर 1 गुना x1 प्लस x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो 1 प्लस 1 2, यानी फॉर्मूला याद करिएगा। कभी भी बीच का पॉइंट निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है। क्या बोले, इधर x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2, तो y का अपने मन से निकालिए, y बराबर y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2/2, बस हो गया।
x1 प्लस x2/2, उसी तरह से y बराबर y1 प्लस y2/2। ये सेंटर पॉइंट निकालने के लिए होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन में सेंटर पॉइंट यानी बीच का बिंदु अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे। इसे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। क्या बोला फिर से लिख लीजिए ऊपर, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, यस, इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। आप हेडिंग डालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मतलब एकदम बीच में, किसी स्ट्रेट लाइन के बीच में कट करेंगे तो फॉर्मूला कुछ नहीं, इधर का x1 इधर का x2 को जोड़ के 2 से भागा, इधर का y1 इधर का y2 को जोड़ के 2 से भागा, बस x और y बीच का पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। ये था सेक्शन फॉर्मूला का थोड़ा सा जानकारी। सेक्शन फॉर्मूला को अच्छे से नोट कीजिए कॉपी में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, काम आएगा कहीं ना कहीं हम लोग के न्यूमेरिकल बनाने में। अब पिछले वाले लेक्चर का कॉपी को नोट कीजिए, पीछे पलटिए और ये वाला को अपने पास रखिए। दोनों जब सामने रखिएगा तो अब आपको ठीक है न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो जाएगी। अब हम लोग न्यूमेरिकल में चलते हैं न्यूमेरिकल को बनाते हैं। आइए क्वेश्चन है मेरे पास, प्रूव दैट द पॉइंट -2 2 8,2 -4, -3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए आप कॉपी पलटिए और क्वेश्चन निकालिए राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जाते हैं, एकदम एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है ना। हाँ सर, राइट एंगल, इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, कौन किसका पॉइंट है एग्जैक्टली नहीं पता। चलिए मान लिया इसमें से ए बी सी दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल यही है, तो हम लोग इसमें से एक पॉइंट को ए मान लेते हैं। एग्जैक्टली कहाँ कौन ए बी सी है नहीं पता अभी, तो हम कैसे रख दें, इसलिए ए बराबर मान लो, ए बराबर दिया हुआ है -2, और बी पॉइंट, देखिए बी बी का मान कितना दिया हुआ है वो देखिए, बी का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, यहाँ से बी लिखिए, सॉरी ये बी चुनते हैं, बी, ये बी का मान कितना दिया हुआ है बाबू बताओ, 8, -2। अच्छा, सी का मान कितना दिया हुआ है आपको, -4, माइनस, यस, तो ए बी सी मिल गया आपको। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, इसके अनुसार से राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यस पाइथागोरस थ्योरम। तो अब बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसमें सब तीनों का स्क्वायर निकालना होगा। पहले हम ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, स्क्वायर ही निकाल दिए सीधे, ए बी निकालते तो रूट अंडर लगाते, स्क्वायर लगा दिए तब नहीं लगाएंगे। तब देखिए इन दोनों का अंतर, -2 -8, -2 -8 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, देखिए इसको घटाएंगे, 2 घटाओ -2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा जोड़िए, 8 2 10, 10 दहाई 100, प्लस 2 दूनी 4, 4 4 4 चौका 16, बराबर कितना मिला 116, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर आपको मिल गया कितना 116, एक मान निकल गया। ए बी के बाद अब हमको निकालने क्या बोल रहा है, ए बी के बाद बी सी निकालिए, बी सी का स्क्वायर निकालिए, बी सी का स्क्वायर, ये इन दोनों का सबसे पहले अंतर, 8 माइनस -4 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से -2 में से -3 गया, -2, ठीक है, माइनस -3, -3 का होल स्क्वायर, ठीक, तो कितना हो गया, 8 4 12, 12 12 44 से 144, प्लस 2 में से प्लस हो गया, प्लस 2 में से -2 गया, +3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 बचेगा, यानी टोटल हो गया कितना 145, यानी बी सी स्क्वायर बराबर मिल गया कितना 145। तीसरा स्टेप में चलते हैं, चलें तीसरा स्टेप में क्या दिख रहा है, तीसरा स्टेप में, ठीक है, तीसरा स्टेप को चलिए, तीसरा स्टेप बी ए बी बी सी ए सी निकालना है, तो ए सी निकालिए, ए सी का स्क्वायर निकालिए सीधा, तो स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए ए और सी यहाँ से यहाँ, -2 -4, -2 -4, और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर कितना जाएगा, 2 -3, 2 -3 का होल स्क्वायर। अब आइए
देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। और 4 में से 2 गया तो 2 दूनी, ठीक है, 4 में से 2 गया, 2 दूनी 4 बचा, प्लस। अब यहाँ देखिए 3 और 2 5, ठीक है, प्लस हो गया, 3 2 5, 5 बचे 25। अब 25 4 कितना हो गया? 29। यानी AC का स्क्वायर बराबर आपको मिल गया कितना? 29। तो अब आपके पास BC स्क्वायर, देखिए BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, 3 चीज मिल गए। अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से क्या होता, आप सोचिए क्या होता? लंब का स्क्वायर दो मतलब छोटे वाले का स्क्वायर बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कर्ण सबसे बड़ा होगा। इसमें कर्ण कौन है? देखिए ई होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ लिखना कौन सी पड़ेगा? देखिएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर होगा। देखिए कोई दो ठो को जोड़िए, तीसरे के बराबर आ रहा होगा। देखिए दो छोटे वाले को जोड़ेंगे, बड़ा वाला जोड़ेंगे ज्यादा ही हो जाएगा। 116 प्लस 29 बराबर 145 आ रहा है या नहीं आ रहा है? चेक कीजिए। 16 9 9 6 15, 2 और 3 और 1 4, 145 बराबर 145। यस, साबित हो जाता है कि हाँ ये तीनों बिंदु एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ सर, इतना साबित करना होगा, इतना जाके लिखना होगा, यस लिखना होगा लास्ट में, यस, ठीक है। एबव, एबव ऊपर का एबव कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एबव कोऑर्डिनेट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ऊपर का जो कोऑर्डिनेट है वो राइट एंगल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है। यस, ये आपका पहला क्वेश्चन हो। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, जैसे मैं बना रहा हूँ। आपके कॉपी में आपको जो असाइनमेंट रहेगा उस आपके एप्लीकेशंस में उसको देखकर बनाइए, या इस तरह के और किताबों से क्वेश्चन बनाइए। और भी बनवाता हूँ मैं कुछ, अभी और एक दो क्वेश्चन हम लोग इसमें ट्राई करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी में ले लेते हैं, जल्दी से बन जाएगा, जल्दी जल्दी आप निकाल भी लेंगे। ऐसे मेरे पास कुछ बना हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रख दूंगा और आपके सामने आपको बनाना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्वेश्चन है मेरे बुक में दिख रहा है, प्रूव दैट, क्वेश्चन दिख रहे क्या लिख रहा है? प्रूव दैट, प्रूव दैट, साबित करो, प्रूव दैट पॉइंट, पॉइंट या 2,3 है, कॉमा 6,3, फिर कॉमा 7,6, 7,6, फिर आ जाओ 4,5, 4,5 आर द, आर द, आर द vertices of, vertices of parallelogram, ठीक। अगर जिनको जिनको पैरेललोग्राम का हिंदी नहीं समझ में आता है, समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज बोला जाता है। यस, तो ये चारों को हम लोग को पैरेललोग्राम, चार बिंदु है, पैरेललोग्राम साबित करना है। तब बताइए पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे। अब आप जैसे ही कॉपी पलटे होंगे तो जब हम पैरेललोग्राम आपको बताए उस समय आपको मैंने साबित किया था कि पैरेललोग्राम हम कैसे बनाएंगे हम लोग। तो पैरेललोग्राम का फोटो कुछ ऐसा आपको मैंने बताया था। यस सर, कुछ आपने ऐसे ही पैरेललोग्राम का फोटो, यस याद आ रहा होगा। यस, ऐसे ही पैरेललोग्राम का फोटो आपने बनाया था, आप देख लीजिए। पैरेललोग्राम का फोटो कुछ ऐसे ही आपने बनाया था। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसमें चार भुजाएं हैं, इसमें चार भुजाओं में दो दो सामने सामने की भुजा बराबर होगी, और कुछ भी नहीं। दो दो सामने सामने की भुजा बराबर होगी। हाँ, इसमें दो दो सामने सामने की भुजा इस बराबर होगी। इसका मतलब इसमें चार पॉइंट निकालना है, इसको मानते हैं ए, यानी यहाँ लिखेंगे ए, ए बराबर क्या लिखेंगे? 2,3। बी, बी बराबर कितना लिखेंगे? 6,3, ठीक है। और सी, सी बराबर कितना निकालेंगे? 7,6। और डी, डी बराबर कितना लिखेंगे? 4,5, ठीक। तो ये हमारे पास चार बिंदु दिखे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होता है, डायगोनल बराबर नहीं होता है।
ठीक, तो पहले चारों तो निकाल दें। ठीक, चलिए इससे हम लोग 4 बिंदु निकालेंगे, 4 पॉइंट निकालेंगे। ठीक, 4 पॉइंट, पहला पॉइंट निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपका ए बी निकलेगा। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर वाला लगा देना है। फार्मूला क्या, रूट अंडर का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास एक फार्मूला से बन जाएगा। इस तरह से आप ए बी बी सी सब निकालिएगा। तो मेरे पास निकला हुआ है, आप उसको जाके अपने से ट्राई कीजिए, नहीं बने तब बताइएगा। रूट अंडर 10 निकलेगा ए बी के बाद। बी सी, बी सी निकालिए। ए बी मेरे किताब में निकला हुआ है जी, हम अब निकाल नहीं रहे हैं, नहीं निकलेगा तब हम लोगों से बात करना है। ए बी के बाद बी सी निकलेगा, ये भी रूट अंडर 10 आएगा। ए बी बी सी सी डी, सी डी भी निकल रहा है, सी डी भी निकल रहा है रूट अंडर 10। यस, और बी सी ए बी, बी सी सी डी, और डी ए, डी ए निकले चाहे ए डी निकले, डी ए भी रूट अंडर 10, यानी चारों भुजाएं बराबर हो गई। यस सर, चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो हमें कोई जरूरी नहीं कि चारों भुजाएं बराबर करनी है, आमने सामने की, तो आमने सामने पे चारों बराबर हो गए तो आमने सामने वाला बराबर ही हुआ ना सर। हाँ, दूसरा हमें डायगोनल भी निकालना है। डायगोनल, बिना डायगोनल निकाले नहीं जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु ले, एक लाइन लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेंगे डायगोनल। इसमें ए बी सी डी ऐसे लिखा जाता है, देखिए ए बी सी डी में डायगोनल ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे, ए सी और बी डी। चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले ए सी लिखेंगे, ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। ए सी और बी डी हमारा, ए सी, ए सी और बी डी हमारा डायगोनल होगा। ए सी और बी डी, यस, ए सी और बी डी। जब आप इसका फॉर्मूला निकालिएगा, इससे फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा, इसका आंसर आएगा रूट अंडर 32। और इसका भी फॉर्मूला निकालिएगा, इसका आएगा रूट अंडर, रूट अंडर, ठीक है, 8, रूट अंडर 8। यस, फिर क्या दोनों बराबर हुआ, यानी ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। इसका मतलब यह एकदम साबित होता है कि हाँ, ये जो चारों पॉइंट है पैरेललोग्राम का पॉइंट है, पैरेललोग्राम का बिंदु है, क्योंकि इसमें ठीक है दो दो भुजाएं आमने सामने की बराबर है। कौन कौन, ए डी और बी सी, ए डी, ए डी, ए डी और बी सी बराबर है। उसी तरह से ए बी और सी डी बराबर है। ये पैरेललोग्राम को साबित कर दिया मैंने। ठीक, तो ऐसे ही और भी पॉइंट्स आपको एक एक क्वेश्चन और करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। इस वाले लेक्चर तक इतना ही क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन करते हैं उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे हम लोग। चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।